हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हैदराबाद में 5 मंजिला इमारत झुक गई। इमारत में मुकीम खानदानों को खाली करा दिया गया। हैदराबाद के कोंडापुर डिवीजन के सिद्दीक नगर में एक 5 साला इमारत के झुक जाने से इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। ये वाकया उस वक्त पेश आया जब इस इमारत के करीब एक और बिल्डिंग की तामीर का काम जारी था। जेर तामीर इमारत के सेल्लार की खुदाई की वजह से पुरानी इमारत के सुतून जमीन में धंस गए, जिससे वो एक तरफ झुक गई। इमारत में रिहाइश पजीर अफराद और दिगर मुकामी बाशिंदे शदीद खौफ में मुब्तला हो गए। मुकामी लोगों के मुताबिक खुदाई की वजह से पुरानी इमारत के सुतून कमजोर हो गए, जिसकी वजह से यह वाकया पेश आया। वाकये की इत्तला मिलते ही जेएचएमसी यानी ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और हाइड्रोलिक टीमों ने मौके पर पहुंचकर सूरत हाल को काबू में किया। हुक्काम ने इमारत के करीब मौजूद रिहायशियों को फौरी तौर पर महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर दिया है। मुकामी लोग खौफजदा है कि इमारत किसी भी वक्त मुनहदम हो सकती है। इस नाखुशगवार वाक़े से इलाके में तशवीश की लहर दौड़ गई है और रिहायशी अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुक्काम से फौरी इक़दाम का मुतालबा कर रहे हैं। 108 एम्बुलेंस ड्राइवर ने मरीज को रास्ते में ही छोड़ दिया। भोपालपल्ली जिले में 108 एम्बुलेंस ड्राइवर ने मरीज को बीच रास्ते में ही एम्बुलेंस से नीचे उतार दिया। तफसीलात के मुताबिक एस बापू रेड्डी साकिन कन्नेपल्ली कालेश्वरम मंडल को दिल का दौरा पड़ने पर इसके रिश्तेदार इसे दवाखाने ले जा रहे थे कि अचानक इसकी तबीयत मजीद बिगड़ गई, जिसके फौरन बाद एम्बुलेंस को तलब किया गया। पहले इसे महादेवपुरा के दवाखाने मुंतकिल किया गया था, जहाँ डॉक्टरों ने इसे वरंगल के MGM दवाखाने में मुंतकिल करने का मशवरा दिया, जिस पर इसे दूसरे दवाखाने मुंतकिल किया जा रहा था। 108 एम्बुलेंस मुकाम पर पहुंच गई और ऑक्सीजन फराहम किया गया। वरंगल जाने वाले रास्ते पर रवाना हो गई। कुछ फासला तय करने के बाद एम्बुलेंस ड्राइवर ने मरीज और इसके रिश्तेदारों को ये कहते हुए एम्बुलेंस से उतार दिया कि इसकी हद अब खत्म हो गई है, अब वो आगे नहीं जा सकता। इन्हें एम्बुलेंस से नीचे उतारने के बाद वो वापस चला गया। इसके रिश्तेदारों ने मरीज को दूसरी गाड़ी का इंतजाम करते हुए दवाखाना मुंतकिल कर दिया। इसकी इत्तला तेलंगाना वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा को मिलने पर उन्होंने जयशंकर भोपालपल्ली जिले के ओहदेदारों को हिदायत दी कि एम्बुलेंस ड्राइवर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। DSC 2008 के उम्मीदवारों का एहतजाज। DSC 2008 के उम्मीदवारों ने मंगल को प्रजा भवन पर खामोश एहतजाज करते हुए उनके तकर्रुरनामे हवाले करने का हुकूमत से मुतालबा किया। 200 से ज़ायद उम्मीदवार कल प्रजा भवन पहुंचे, जहां प्रजावानी प्रोग्राम मुनक्किद हुआ था। इस मौके पर ये उम्मीदवार अपने साथ लाए हुए प्ले कार्ड्स हाथों में थामकर प्रजा भवन के सामने बैठ गए। उम्मीदवारों के खामोश एहतजाज की इत्तला पर तेलंगाना प्लानिंग कमीशन के नायब सदर चन्ना रेड्डी और दिगर ओहदेदारों ने इनसे बातचीत की। इस पर उम्मीदवारों ने बताया कि हुकूमत ने इन्हें मुलाजिमत फराहम करने के लिए इनके सर्टिफिकेट्स की जाँच करवाई थी और 50 दिन गुजर जाने के बाद भी इन्हें तकर्रुरनामे हवाले नहीं किए गए, जबकि रियासत भर में 1400 उम्मीदवार गुज़िश्ता 15 साल से मुलाजिमत के लिए इंतजार कर रहे हैं। इन उम्मीदवारों ने फौरी तौर पर तकर्रुरनामे हवाले करने का मुतालबा किया, जिस पर चन्ना रेड्डी ने महकमे तालीम के कमिश्नर नरसिम्हा रेड्डी और दिगर ओहदेदारों से फ़ोन पर रब्त पैदा करते हुए मालूमात हासिल की और उम्मीदवारों को बताया कि उनकी फहरिस्त 2-3 दिन में तैयार हो जाएगी और जल्द से जल्द इन्हें तकर्रुरनामे हवाले किए जाएंगे। मंदिर में नमाज पढ़ने का इल्जाम आयद करते हुए भक्तों ने एक शख्स को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। हैदराबाद के नागुल में वाक़या। हैदराबाद के नागुल इलाके के धनलक्ष्मी नगर में वाक़ चंडी मंदिर में एक मुस्लिम शख्स के दाखिले पर अय्यप्पा के भक्तों ने शदीद एहतजाज किया और इस पर मंदिर में नमाज अदा करने का इल्जाम आयद करते हुए पकड़ लिया, पुलिस के हवाले कर दिया। मंदिर में पूजा के लिए जमा होने वाले अय्यप्पा के भक्तों ने कहा कि मुस्लिम शख्स अय्यप्पा का माला पहने हुए एक और शख्स के साथ मंदिर में दाखिल हुआ था। उन्होंने शुबा जाहिर किया है कि माला पहनने वाला शख्स भी किसी और मजहब से ताल्लुक़ रखता है, जिसने मुस्लिम शख्स को मंदिर में अपने साथ लाया। इस वाक़े पर ने पुलिस को तलब कर लिया और पुलिस ने मुस्लिम शख्स और इसको मंदिर में लाने वाले शख्स को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। अय्यप्पा के भक्तों ने इस वाक़े के हवाले से पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है और पुलिस इस मामले की तहकीकात कर रही है कि आया वह शख्स मुस्लिम है या नहीं और अगर मुस्लिम है तो इसने किस मकसद के तहत मंदिर में दाखिल हुआ है। मंदिर में नमाज अदा करने की अफवाहें, इंस्पेक्टर पुलिस की वजाहत। पुलिस ने मंगल को वजाहत की है कि वी वेंकटेश्वरलू उर्फ बिलाल ने जिले मेडचल मलकाजगिरी के धनलक्ष्मी नगर बंदलागुड़ा में वाक़ मंदिर में कोई नमाज अदा नहीं की। मुकामी इंस्पेक्टर पुलिस ने यहां जारी करदा एक प्रेस नोट के जरिए इस ताल्लुक से जारी अफवाहों के दौरान वजाहत की कि बिलाल का दोस्त सतीश कुमार अय्यप्पा भगत है। सतीश कुमार ने ही बिलाल से मंदिर आने के लिए कहा था और वो दोनों साथ मंदिर को गए। सतीश कुमार मंदिर के अंदर चला गया, जबकि वी वेंकटेश्वरलू उर्फ बिलाल मंदिर की एक तरफ ठहरा हुआ था। पुलिस ने बिलाल के बारे में जब मालूमात हासिल की तो पता चला कि वो कोई मुजरिमाना रिकॉर्ड नहीं रखता। इंस्पेक्टर पुलिस ने कहा कि सतीश कुमार ने अय्यप्पा मंदिर में दर्शन किए। उन्होंने अवाम से ख्वाहिश की है कि वो किसी किस्म की अफवाहों पर यकीन ना करें। कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को बाकायदा बनाने से मुताल्लिक जियो को हाईकोर्ट ने करारदूम कर दिया। तेलंगाना हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को बाकायदा बनाने से मुताल्लिक जारी करदा जियो नंबर 16 को करारदूम कर दिया है। अदालत ने सेक्शन 10 के तहत जारी करदा जियो 16 को गैर ज़रूरी करार देते हुए इसे करारदूम कर दिया। साबिक़ BRS हुकूमत ने डिग्री, जूनियर कॉलेजेस और पॉलिटेक्निक में कॉन्ट्रैक्ट पर खिदमत अंजाम देने वाले लेक्चरर्स की खिदमत को बाकायदा बनाने के लिए अहकाम जारी किए थे। अदालत का कहना है कि क़वायद के बरखिलाफ कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की खिदमत को बाकायदा बनाने का फैसला किया गया था। तेलंगाना के बेरोजगार नौजवानों की जानिब से
पॉलिसी जियो नंबर 16 को चैलेंज किया गया। दरख्वास्त गुजारों ने अदालत को बताया कि कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को बाकायदा बनाने के मसले पर सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को नजरअंदाज करते हुए साबिक हुकूमत ने फैसला किया था। दरख्वास्त गुजार के वकील की समाअत के बाद हाईकोर्ट ने जियो 16 को कलादुम कर देने का फैसला सुनाया। अदालत ने वाज़ेह किया कि जियो 16 के तहत जिन लेक्चरर्स की खिदमत को बाकायदा बनाया गया था उनकी खिदमत को बरकरार रखा जाएगा। अदालत ने कहा कि अब जो भी तकर्रुरात किए जाएं वो कानून के मुताबिक होने चाहिए। हाईकोर्ट ने हुकूमत को हिदायत दी कि कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन की खिदमत को बाकायदा बनाने के बजाय मखलूआ जायदादों पर तकर्रुरात के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाए और इसी के मुताबिक तकर्रुरात अमल में लाए जाएं। रियासत में जुमला 40 सरकारी महकमेजात में 5544 कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन की खिदमत को बाकायदा बनाते हुए BRS हुकूमत ने अहकाम जारी किए थे। इनमें 2909 जूनियर लेक्चरर्स, 184 जूनियर लेक्चरर्स वोकेशनल, 390 पॉलिटेक्निक लेक्चरर्स, 270 डिग्री लेक्चरर्स और टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में 131 अटेंडर्स शामिल हैं। महकमे सेहत में 837 हेल्थ वर्कर्स, 179 लैब टेक्नीशियन और 158 फार्मासिस्ट के अलावा 230 असिस्टेंट ट्रेनिंग ओहदेदार शामिल हैं। तेलंगाना हाईकोर्ट का यह फैसला दूरस्त नताइज का हामिल हो सकता है। हुकूमत को कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन की खिदमत को बाकायदा बनाने में हाईकोर्ट के अहकामात अहम रुकावट साबित होंगे। मुख्तलिफ सरकारी महकमेजात में मौजूद कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन ने फैसले पर तशवीश का इजहार किया है। बताया जाता है कि अदालत के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने पर गौर किया जा रहा है। हैदराबाद में स्कूल बस दरख्त से टकरा गई, कई तलबा जख्मी। स्कूल बस के दरख्त से टकरा जाने के नतीजे में बेशतर तलबा जख्मी हो गए। यह हादसा तेलंगाना के मिर्चल मलकाजगिरी जिले के केसरा में उस वक्त पेश आया जब मंगल की सुबह प्राइवेट ट्रैवल्स की बस के ड्राइवर ने इसका तवाजुन खो दिया और यह बस दरख्त से टकरा गई। ये बस बच्चों को लेकर स्कूल जा रही थी। इस हादसे के वक्त बस में तकरीबन 40 तलबा सवार थे। मुकामी अफराद और राहगीरों ने इस हादसे के बाद बच्चों को बचाया। इस हादसे की इत्तला के साथ ही उनके वालिदैन वहां पहुंच गए, जिन्होंने बच्चों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। पुराने शहर में सेहत और सफाई के नाकिस इंतजामात अवामी सेहत के लिए खतरा। हैदराबाद को आलमी शहर के तौर पर तरक्की देने के लिए हुकूमत कई इक़दाम कर रही है, लेकिन शहर में सेहत और सफाई के नाकिस इंतजामात अवाम की सेहत के लिए खतरा बन चुके हैं। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने शहर में कचरा कुंडियों के निज़ाम को ख़त्म करते हुए हर घर से कचरे के हुसूल का नज़म कायम किया। हर घर से कचरा हासिल करने के लिए ऑटो ट्राली फराहम की गई। बावजूद इसके पुराने शहर में जगह जगह कचरे के अंबार दिखाई दे रहे हैं। ऐसे वक्त जबकि मुआशरे में वबाई अमराज और वायरल से फैलने वाली बीमारियाँ उरूज पर हैं, पुराने शहर में कचरे के अंबार अवामी सेहत के लिए नुकसानदेह साबित हो रहे हैं। पुराने शहर के इलाके काला पत्थर के ने शिकायत की है कि गुज़िश्ता कई दिनों से इलाके में कचरे की नक्काशी का कोई इंतजाम नहीं किया गया, जिसके नतीजे में इलाके में बदबू और ताफ़ुन से राहगीरों का गुजरना और अतराफ के मकीनों का गुजर बसर दुश्वारकुन हो चुका है। मुकामी दुकानदारों को भी कारोबार के सिलसिले में दुश्वारी हो रही है। कचरे के अंबार बीमारियों में इजाफे का सबब बन सकते हैं। मुकामी अफराद के मुताबिक कचरे की नक्काशी के लिए मुताल्लिका कॉरपोरेटर से बार बार नुमाइंदगी की गई, लेकिन सेहत और सफाई के मुस्तकिल इक़दाम नहीं किए जा रहे हैं। मुकामी अफराद का कहना है कि अगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने खुले इलाकों में कचरा डालने का मौका फराहम करने के बजाय अगर कचरा कुंडियों का इंतजाम कर दिया तो कम से कम कचरा इलाके में नहीं फैलेगा, जिसके नतीजे में अवाम बीमारियों का शिकार नहीं होंगे। मेयर हैदराबाद और कमिश्नर JHMC से अवाम ने अपील की है कि कचरे की नक्काशी का इंतजाम करें और मुस्तकिल तौर पर कचरे की सफाई को यकीनी बनाएं। तेलंगाना के खम्मम में 4 साला परिहार शिका की दिल दहला देने वाली मौत। तेलंगाना के खम्मम जिले के MV पालम गांव से ताल्लुक रखने वाली 4 साला परिहार शिका विनोद और लावण्या की इकलौती बेटी थी। पीर के दिन जब लावण्या ग्रुप 3 का एग्जाम देने गई हुई थी, परिहार शिका अपने दादा और दादी के साथ खेल रही थी। दोपहर के वक्त जब मां इम्तिहान देकर घर लौटी तो बच्ची अपनी मां को देखते ही खुशी से भागते हुए मां से मिलने आ रही थी कि दरमियान में नीचे गिर गई। मां के इस्तिफ्तार पर बच्ची ने बताया कि इसके सीने में शदीद दर्द हो रहा है और फौरन बेहोश हो गई। इसे फौरी तौर पर करीबी RMP डॉक्टर के पास ले जाया गया, जहां इब्तिदाई तिब्बी इमदाद फराहम की गई, लेकिन तबीयत ना संभलने पर इसे खम्मम के एक प्राइवेट हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। हॉस्पिटल पहुंचने पर डॉक्टर ने मुआयने के बाद अफसोसनाक खबर दी कि बच्ची पहले ही इंतकाल कर चुकी है। वालिदैन इस अचानक सानिया पर गम से निढाल हो गए। डॉक्टरों का शुबा है कि परिहार शिका की मौत दिल का दौरा की वजह से हुई है। ये वाक़या न सिर्फ खानदान बल्कि पूरे गाँव के लिए इंतहाई अफसोसनाक था और ये बचपन में दिल की बीमारियों की गैर मुतवक्को खतरात की तरफ तवज्जो दिलाता है। व्हाट्सएप पर लिंक क्लिक करते ही 4,70,000 रुपये गायब। AP के फाइल पर क्लिक करने वाला शख्स 4,70,000 रुपये नकद रकम से महरूम हो गया। हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस से शिकायत की गई। शहर से ताल्लुक रखने वाले 67 साला शख्स को ई-कॉमर्स कंपनी से एक पार्सल मौसूल हुआ। पार्सल की डिलीवरी करने वाले कुरियर बॉय ने इसका नाम लेकर आवाज़ दी, जिस पर मुतासरा शख्स अपने घर की सीढ़ियों से नीचे उतरा। इसे कुरियर बॉय की हरकत पर शुबा हुआ, जिस पर इसने पार्सल जिस दफ्तर से रवाना किया गया है ऑनलाइन इसका नंबर तलाश किया। जैसे ही ऑनलाइन नंबर पर इसने रब्ता कायम किया तो इसे रसीद के लिए 10 रुपये अदा करने को कहा गया। इसके बाद एक और नंबर से फ़ोन करके फ़ोन पे
के जरिए 10 रुपये अदा करने की हिदायत दी गई। इसी दौरान इसका जहन मुंतशिर करके कस्टमर केयर के नाम से APK फाइल रवाना की गई। इसने जैसे ही इस पर क्लिक किया, इसके अकाउंट से 4,70,000 रुपये निकाल लिए गए। इसने राब्ता कायम करने वाले शख्स को यह बात बताई, जिस पर इसने कहा कि गलती से यह रकम मुंतकिल हुई है, वो ये रकम वापस कर देगा। जिसके बाद इसने अपना फ़ोन बंद कर दिया। धोखाधड़ी के शिकार शख्स ने इस सिलसिले में साइबर क्राइम पुलिस से शिकायत की। महाराष्ट्र आज वोटिंग के लिए तैयार। झारखंड के 38 हलकों में भी वोट डाले जाएंगे। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात के लिए आज रायदही होगी, जहां बीजेपी ज़ेर क़यादत महायुति इत्तेहाद इख्तिदार पर कब्जा बरकरार रखने के लिए कोशा है, जबकि महाविकास अखाड़ी यानी MVA पुरजोर वापसी की उम्मीद कर रहा है। इसके अलावा झारखंड में दूसरे मरहले की रायदही के लिए तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। झारखंड में बीजेपी JMM ज़ेर क़यादत इत्तेहाद की हुकूमत को उखाड़ फेंकने के लिए पूरा जोर लगा रही है। महाराष्ट्र की तमाम 288 असेंबली सीटों के लिए रायदही सुबह 7 बजे शुरू होगी और शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। इंतखाबी कमीशन के एक ओहदेदार ने बात बताई, दोनों रियासतों में वोटों की गिनती 23 नवंबर को मुकर्रर है। इस इंतखाबी मुहिम के दौरान नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और कई मरकजी वज़रा ने तूफानी दौरे किए और अपने अपने उम्मीदवारों के लिए वोट तलब किए। शादी से चंद घंटे पहले दिल का दौरा पड़ने से होने वाले दूल्हे की मौत। मेहंदी की रस्म में डांस के दौरान वाकया। उत्तर प्रदेश के हाथरस के भोजपुर गांव में 22 साल दूल्हे शिवम की शादी से चंद घंटे पहले ही अचानक मौत हो गई। यह वाकया न सिर्फ खानदानों के लिए बल्कि पूरे गांव के लिए सदमे का बाइस बन गया। शिवम, जो एक स्कूल में कंप्यूटर कोर्स पढ़ाता था, इसकी शादी आगरा के रहने वाली मोहिनी से तय हुई थी। शादी की तैयारियां उरूज पर थी, मेहमान पहुंच चुके थे और पीर के दिन शादी की तकरीब होना थी। तहम इतवार के दिन खुशियों से भरे माहौल में जब शिवम अपने घर वालों के साथ डांस करने के बाद हल्दी की तकरीब में शरीक था, वो अचानक बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। घर वालों ने फौरन शिवम को करीबी अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने तस्दीक की कि वो पहले ही इंतकाल कर चुका था। इसके बाद इसे एक प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया, जहां दोबारा मौत की तस्दीक हुई। डॉक्टरों के मुताबिक शिवम की मौत दिल का दौरा पड़ने की वजह से हुई। शिवम के वालिद का पहले ही इंतकाल हो चुका था और अब खानदान में इसकी मां और 2 छोटे भाई रह गए हैं। इस अलमनाक हादसे ने दोनों खानदानों को गहरे गम में मुब्तला कर दिया और शादी का खुशियों भरा माहौल अचानक मातम में बदल गया। गाँव वाले और रिश्तेदार इस अचानक मौत पर हैरत और दुख का इजहार कर रहे हैं। आसाम के करीमगंज जिले का नाम श्री भूमि में तब्दील। आसाम हुकूमत ने करीमगंज जिले का नाम तब्दील करते हुए इसे श्री भूमि करार दिया है। इस अहम फैसले का ऐलान आसाम के चीफ मिनिस्टर डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने काबीना के इजलास के बाद किया। ये इकदाम रियासत में मुख्तलिफ देहातों के नामों में तब्दीली की एक और सिलसिलेवार कोशिश का हिस्सा है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि यह फैसला रविंद्रनाथ टैगोर की एक सदी पुरानी तहरीरों से मुतासिर होकर किया गया। टैगोर ने इस इलाके को श्री भूमि यानी माँ लक्ष्मी की जमीन कहा था। चीफ मिनिस्टर शर्मा ने कहा कि यह नाम तब्दील करने का मकसद कम्युनिटी की देरीना ख्वाहिशात को पूरा करना है और ऐसे नामों को हटाना है जो तारीखी या लिसानी अहमियत नहीं रखते। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि 100 साल से ज्यादा अरसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर ने मौजूदा करीमगंज जिले को श्री भूमि यानी माँ लक्ष्मी की जमीन करार दिया था। आज आसाम काबीना ने हमारे अवाम के इस देरीना मुतालबे को पूरा किया। चीफ मिनिस्टर हेमंत ने कहा कि आसाम हुकूमत का यह इकदाम रियासत के तारीखी और सकाफती वर्से को महफूज रखने और इसकी अक्कासी करने की एक कोशिश है। रियासत में मुख्तलिफ देहातों और इलाकों के नामों को उनकी मुकामी सकाफत और तारीख के मुताबिक तब्दील किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नाम तब्दील करने का फैसला इस इलाके के लोगों के जज्बात को मद्देनजर रखते हुए किया गया है और इससे न सिर्फ तारीख की अक्कासी होगी बल्कि मुकामी सकाफत को भी फरोग मिलेगा। AR रहमान और उनकी बीवी ने किया तलाक का फैसला। शादी के 29 साल बाद टूट रहा है रिश्ता। आलमी शोहरत याफ्ता मौसीकार AR रहमान और उनकी अहलिया सायरा के दरमियान 29 साल अज़दवाजी रिश्ता खत्म होने जा रहा है। उनके वकील ने एक प्रेस रिलीज में बताया कि इस जोड़े ने तलाक का फैसला किया है। सायरा ने इस फैसले की वजाहत करते हुए कहा कि वो इस रिश्ते में बहुत दर्द महसूस कर रही थी और उनके लिए इस सूरत हाल से निपटना मुश्किल हो गया था, जिसके बाद उन्होंने तलाक लेने का फैसला किया। यह फैसला अचानक नहीं किया गया बल्कि सायरा ने काफ़ी गौर और फिक्र के बाद यह कदम उठाया। AR रहमान और सायरा की शादी 1995 में हुई थी और उनके 3 बच्चे हैं। इनकी शादी बुजुर्गों की रजामंदी से हुई थी और ये जोड़ा तवील अरसे तक एक साथ रहा। बरतानिया में सर्दी की खौफनाक लहर, सड़कों पर बर्फ, ट्रेनें मनसूख, 200 से ज्यादा स्कूल बंद। बरतानिया में मौसम की सूरत हाल एक बार फिर खराब होने का इम्कान है क्योंकि महकमा मौसमियात ने मुल्क के कई हिस्सों में शदीद बर्फबारी और बर्फानी सतह की वार्निंग जारी कर दी है। महकमा मौसमियात ने शुमाली इंग्लैंड, शुमाली आयरलैंड और शुमाली स्कॉटलैंड में येलो वार्निंग जारी की है। एक अंदाजे के मुताबिक कुछ इलाकों में बर्फ की मोटाई 20 सेंटीमीटर तक पहुँच सकती है। इस वार्निंग के बाद से लोगों को घरों में रहने का मशवरा दिया जा रहा है। गाड़ियों को नकलो हरकत में काफ़ी मुश्किलात का सामना है, जबकि कई रेलवे सर्विसेज भी मनसूख कर दी गई हैं। नेशनल हाईवे ने शुमाल मशरिक और शुमाल मगरिब के कुछ इलाकों में 10 से 15 सेंटीमीटर बर्फ पड़ने की वार्निंग दी है। बर्फबारी की वजह से कई शाहराहें बंद हो गई हैं, जिससे ट्रैफिक में मुश्किलात का सामना है। इस खराब मौसमी सूरत हाल की वजह से मुल्क भर में 200 से ज्यादा स्कूल्स बंद कर दिए गए हैं। वेल्स में 141, वेस्ट मिडलैंड्स में 50, स्कॉटलैंड में 11 और डर्बी शायर में 19 स्कूल बंद किए गए, जिसकी वजह से बच्चों की तालीम भी मुतासिर हुई है। जनूबी वेल्स में भी बर्फबारी और बर्फीली सतह की वार्निंग जारी कर दी गई है। इस बार स्कॉटलैंड में सर्दी ने 1998 के बाद
सबसे ज्यादा सर्दी का रिकॉर्ड कायम किया है। बर्फबारी और सर्दी ने मुल्क के कई इलाकों को रातों रात सफेद चादर में तब्दील कर दिया है, जिसकी वजह से लोगों को शदीद सर्दी का सामना है। भिखारी खानदान ने 1 करोड़ 25 लाख रुपए खर्च किए, 20,000 मेहमानों को शाही दावत देकर सबको किया हैरान। पाकिस्तान के शहर गुजरानवाला से एक हैरानकुन खबर सामने आई है। यहाँ के एक भिखारी खानदान ने अपनी दादी की 40वें दिन की रस्म पर न सिर्फ 20,000 से ज्यादा लोगों के लिए एक शाही दावत का एहतमाम किया, बल्कि मेहमानों को पिंडाल तक ले जाने के लिए 2,000 गाड़ियों का इंतजाम भी किया। इस इवेंट में तकरीबन 1 करोड़ 25 लाख रुपए पाकिस्तानी रुपए, तकरीबन 38 लाख भारतीय रुपए खर्च हुए। इस दावत का एहतमाम राहवाली रेलवे स्टेशन के करीब किया गया था। इत्तलात के मुताबिक मेहमानों को दोपहर के खाने के लिए सीरे पाए, मुरब्बा और गोश्त के कई पकवान पेश किए गए। साथ ही रात के खाने के लिए मटन, नान मतरगंज यानी मीठे चावल और मुख्तलिफ मिठाइयों का इंतजाम किया गया था। इस अजीमुशान तकरीब में 250 बकरों की कुर्बानी दी गई, जिसने तकरीब को मजीद शानदार बना दिया। इस प्रोग्राम की वीडियोस सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं, जहां कुछ लोग इस शाही दावत की तारीफ कर रहे हैं, वहीं कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर भिखारी खानदान के पास इतना पैसा कहां से आया। 120 साल सकीना बीबी की याद में मुनक्किद की गई रस्म में भिखारी बरादरी के हजारों अफराद को मदऊ किया गया था। इस तकरीब की शान और शौकत और अखराजात के हवाले से सोशल मीडिया पर एक बहस छिड़ गई है। एक सारिफ ने तंज़िया अंदाज में कहा कि जिसने पाकिस्तान में भीख मांगना सीख लिया वो कभी भूखा नहीं रहेगा। एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान मुआशी बहरान का शिकार है और IMF की मदद पर मुनहसिर है, एक भिखारी खानदान का इतना बड़ा वाक़या कई सवालात खड़े करता है। सोशल मीडिया पर कई सारिफिन ने सवाल किया कि जब मुल्क गरीब है तो एक भिखारी खानदान करोड़ों रुपए कैसे खर्च कर सकता है। ये वाक़या न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर भी मौज़ू बहस बन गया है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।